सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अपने विचार प्रकट करने से पहले अगर आप अपनी भी मनस्थिति थोड़ी सी ठीक कर तो मेरे साथ अगर आप हो सके तो गायत्री मंत्र का उच्चारण मेरे साथ करें सीधे बैठ कर, तो आपको भी लाभ मिलेगा। आप जो इतना समय यहाँ पर प्रयत्न करके यहाँ तक आए, कुछ सुविचार या कुछ आपके अंदर कुछ अच्छे भाव प्रकट करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो मेरा व्याख्यान हमेशा जीवन के मुख्य प्रयोजन से स्टार्ट होता है, जो हम कई बार इस चीज को समझ चुके हैं। क्योंकि एक मनुष्य योनि है जिसे एक प्रयोजन मिला, बाकी सारी योनियां भोग योनि है, उनमें ऐसा प्रयोजन नहीं है। सिर्फ मनुष्य योनि में प्रयोजन है, और ये प्रयोजन बहुत बड़ा है, और वो हमारा खुद का प्रयोजन है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं मिलेगा जो सुखी नहीं होना चाहता। हर कोई सुखी होना चाहता है और दुख को दूर करना चाहता है, छूटना चाहता है। और सुख की भी जो व्याख्या है इस लेवल तक है कि हम हमेशा सुख चाहते हैं। मैं 2 घंटे का सुख नहीं चाहता हूँ, मैं 4 दिन का सुख नहीं चाहता हूँ, मैं हर पल सुख चाहता हूँ। और इसी प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए हम सतत प्रयत्न करते रहते हैं। अब वो सारा का सारा जो हमारा शास्त्र है, वैदिक शास्त्र है, उसी प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए अलग अलग उपाय बताता है। हम में से बहुतों को कुछ समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। मेरा एक सौभाग्य है कि मैं आर्य समाज से जुड़ा हुआ हूँ बचपन से, क्योंकि आर्य परिवार में पैदा हुआ। तो इन विचारों का एक मेरे मन में बहुत प्रभाव पड़ा, और मैं बहुत दिनों से स्वाध्याय और इस क्वेश्चन को अपने अंदर आंसर पाने के लिए प्रयत्न करता रहता हूँ कि कैसे मैं हमेशा सुखी रहूं। ऐसा सुख जो शुद्ध सुख हो, जो पूरी की पूरी हर पल मुझे दे पाए। हालांकि अभी तक मिला नहीं है, लेकिन प्रयत्न पूरा जारी है। लेकिन डायरेक्शन लगता है सही है, क्योंकि एटलीस्ट मैं सही तरफ, सही दिशा में जा रहा हूँ। अब ये जो प्रयोजन है, इसी को शास्त्रों ने मोक्ष कहा है। तो उससे हम थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं। मोक्ष तो बहुत ऊंची चीज है, लेकिन वो प्रयोजन बहुत सिंपल सा है, मुझे हमेशा सुखी रहना है। अब उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं और बहुत सारे रास्ते हैं। अब वो डिपेंड करते हैं हमारी सामर्थ्य पे, हम किस लेवल पर हैं। और इसके जो मुख्य उपाय, जो मोटे मोटे उपाय अगर हम देखेंगे, तो एक तो ज्ञान कर्म उपासना का उपाय है, धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपाय है। तो कुछ लोग जो बहुत ऊंचे प्रवृत्ति के हैं, या जो बहुत अच्छे संस्कारों से पैदा हुए हैं, वो एक ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा संन्यास आश्रम, शॉर्ट रूट है लेकिन फास्ट, बहुत इफेक्टिव रूट है। लेकिन वो हर कोई नहीं ले पाता वो रास्ता, क्योंकि उसके लिए मतलब बचपन से आप में इतनी योग्यता होनी चाहिए, इतना सामर्थ्य होना चाहिए, इतनी समझ होनी चाहिए। हम में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमने थोड़ा लंबा रास्ता लिया है उस प्रयोजन को प्राप्त करने का, जिसमें 4 स्टेप्स हैं, 4 आश्रम हैं। हालांकि हम में से बहुत सारे लोग 2 आश्रम के आगे जा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि उन 4 आश्रम को प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल है। तो हम में से अधिकांशतः सभी लोग सेकंड स्टेप में हैं, जो कि गृहस्थ आश्रम है। तो ये भी एक रास्ता है, ये थोड़ा लंबा रास्ता है। और अगर हम इसको जोड़ें तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष के रास्ते से भी जुड़ता है, और ज्ञान कर्म उपासना के रास्ते से भी जुड़ता है। और इसी रास्ते के थ्रू हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और इस रास्ते को प्राप्त करने के लिए हमें साधन जो मिला है, मनुष्य शरीर मिला है। लेकिन मनुष्य शरीर में भी जो मुख्य जो साधन है हमारे अंदर, वो है हमारा मन। बिना मन के हम
कुछ भी नहीं कर पाते। वो जो सबसे निकट है, जो हमारे सुख दुख की अनुभूति भी है, उसी मन से ही होती है। हम सुखी अनुभव करते हैं क्योंकि हमारा मन सुखी अनुभव करता है, और दुख अनुभव करते हैं क्योंकि हमारा मन। तो ये साधन हमें ईश्वर ने दिए हुए हैं। अब सबसे बड़ी जो दुविधा है, जो साधन है, ये दोनों तरफ चलते हैं। जो मन है उल्टा भी चल सकता है और सीधा भी चल सकता है। तो अगर ये मन है तो जड़, उनमें से शायद अधिकांश लोग जानते हैं मन है तो जड़, क्योंकि ये साधन है, प्रकृति का दिया हुआ साधन है। अगर ये आत्मा के नियंत्रण में है तो हम इसे सीधा चला पाएंगे, लेकिन अगर मन ने आत्मा को नियंत्रित कर लिया है तो उल्टा चलने की बहुत संभावना है। और बहुत सारे जो दुख हैं इसी कारण है क्योंकि अभी हमारी आत्मा को मन चला रहा है, हमारी आत्मा मन को नहीं चला पा रही है। तो हमने थोड़ी उल्टी समझ ले ली है कि हम उस मन से चल रहे हैं, बजाय हम आत्मा से मन को चलाएं। और इसके लिए हमें उपाय चाहिए कि कैसे हम अपनी आत्मा के द्वारा मन को चलाएं। और ये डिपेंड करता है अगेन हमारे मन की, जो हमारा जो जड़ है, जो मन जो साधन है, उसकी क्या स्थिति है। और हम में से देखते हैं हमारा जो सुख है, क्यों क्षणिक सुख है, क्योंकि जो हमारा जो मन है बहुत अस्थिर है। जितना मन हमारा स्थिर होगा उतनी हमारी जो सुख की जो अनुभूति है वो लंबी होगी, उतनी बड़ी होगी। अगर हमारा मन बहुत बेचैन है तो हमारी सुख की अनुभूति बहुत छोटी है, बहुत क्षणिक है। लेकिन अगर मन हमारा बहुत शांत है तो हमारी जो सुख की अनुभूति काफी है। तो इसको कैसे हम बड़ा करें, हमारे जो मन को कैसे हम इस स्थिति में लेकर आए कि हम हमेशा सुख की अनुभूति करें। इसी उपाय को योग दर्शन ने, जो एक प्रमुख शास्त्र है मनोविज्ञान के ऊपर, उसमें बहुत ही प्रायोगिक और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताया है कि कैसे हम मन को धीरे धीरे उस डायरेक्शन में लेके जाएं, क्योंकि मन को हम रातों रात तो बदल नहीं सकते ना अपनी आत्मा को। तो ये बहुत बड़ा अभ्यास है, बहुत लंबा प्रयत्न है। तो वो कहाँ से शुरू करें, तो वो सबसे पहले तो इस आकलन से शुरू करें कि मेरे जो मन की स्थिति है वो किस लेवल पे है, ताकि मैं क्या उपाय लगाऊं और वहां से मेरी स्टार्ट पॉइंट चालू हो। तो उसमें अगर आगे फिर से हम देखते हैं, क्योंकि हमने ब्रह्मचर्य फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम जो चालू किया, तो हमने जो लंबा रास्ता लिया है, तो सामान्यतः हम सांसारिक लोगों की जो मनस्थिति है, मन की स्थिति है, वो मध्यम या निचली अवस्था में है। और मन की 5 अवस्थाएं होती हैं, आप सब जानते ही होंगे। तो चित्त से लेके आपकी निरुद्ध अवस्था जो सबसे उत्तम अवस्था है, जहाँ पे हम मन को अपनी आत्मा के द्वारा इतना कंट्रोल कर लेते हैं कि हम आत्मदर्शन कर पाते हैं। तो हमें से जो बहुत सारे लोग हैं, अगर हम निचली और मध्यम अवस्था है, तो उसके लिए योग दर्शन ने उपाय दिया है कि हम यम नियम से चालू करें। तो यम नियम क्या है, तो मैं उन्हीं को कवर करते जा रहा हूँ कि जो यम है, तो सबसे बड़ा ये होता है कि हमारा जो बहुत सारा दुख है, क्योंकि हमने व्यवहार में आए हैं, ब्रह्मचर्य से गृहस्थ आश्रम में, बहुत लोगों से हमें व्यवहार करना पड़ता है। समाज में इतने सारे लोग हैं, सबसे हमें कोई ना कोई व्यवहार करना पड़ता है, और वो व्यवहार से हमें बहुत दुख होता है। अगर हम सही व्यवहार ना करें तो हमारा दुख बहुत बढ़ता है, और अगर सही व्यवहार करें तो हमारा दुख भी बहुत बढ़ता है, तो हमारा सुख भी बहुत बढ़ता है। तो सबसे जो प्रथम नियम है वो यम है, जो सबसे प्रथम अंग है योग दर्शन का, जो अगर स्टार्टिंग से हम करें, यम है कि हम दूसरों के साथ अपने व्यवहार को सुधारें। और वो 5 उसके अंग है यम के, जो मैंने एक काफी डिटेल में कवर किए हैं। तो अगर हम उन अंगों को अच्छे से समझ के अपना व्यवहार इस संसार में सही कर ले, तो हमारा मन थोड़ा स्थिर होगा, सही दिशा में चलेगा, हमारा सुख की वृद्धि होगी और दुख की कमी होगी। क्योंकि यही प्रयास हम
निरंतर करते हैं कि दुख को कैसे कम करें और सुख को कैसे बढ़ाते जाए। अब उसमें उसके बाद जो आता है नियम। सो हमने अगर दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को काफी अच्छा कर लिया है, हमने अपने दुख को कम कर लिया है, लेकिन हमें तो शुद्ध सुख की इच्छा है। हमारा मन तो यहाँ तक रुकता नहीं है, हमें तो और भी आगे जाना है। तो डेफिनेटली हमें कुछ सुख तो मिल रहा है और हमारा दुख भी कम हो गया, लेकिन हमें तो उसके और आगे जाना है। तो वो नियम में कहा गया कि आप अपने आप पे नियंत्रण करें, अपने को सुधारें, अपने को अनुशासित करें। हमने दूसरों के साथ व्यवहार किया, लेकिन हम अगर अपने को अनुशासित ना करें, अपने को डिसिप्लिन ना करें, तो हमारा जो वो रिजल्ट है, जो फल है, वो वहीं पे रुक जाएगा और आगे नहीं बढ़ेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो वो नियम में वो सारे उपाय बताए हैं। तो सबसे पहला जो नियम था उसको मैंने पिछली बार कवर किया था, शौच का। कि सबसे पहले तो हमें क्या प्रयत्न करना है, क्या डिसिप्लिन अपने अंदर लाना है, अपने को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। और जो शुद्धि की बात जब हम करते हैं तो दो तरह से होती है, आंतरिक शुद्धि और एक बाह्य शुद्धि। दोनों ही हमारे सुख में सहायक है। अगर हमारा शरीर गंदा है, हम गंदी जगह पे रह रहे हैं, तो भी हम सुखी नहीं है। तो हमें तो बाह्य सुख भी करना, लेकिन सिर्फ बाह्य सुख ही नहीं है। कि कई बार हम इतने चले जाते हैं बाह्य सुख में, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड आजकल बाह्य सुख में इतना ज्यादा खिंचा चला गया है कि हर चीज को साफ कर रहा है, लेकिन अपने मन को साफ नहीं कर पा रहा। तो जो सुख की जो वहां पे लिमिट आ रही है, हम उससे ज्यादा सुख नहीं अनुभव कर पा रहे। लेकिन जिस दिन हम, कोई भी मनुष्य आंतरिक शुद्धि की भी इंपॉर्टेंस समझ जाए और अपने मन को भी शुद्ध करने लगे, तो उसका सुख और बढ़ता चला जाए। तो वो एक ग्राउंड है। जब तक अगर हमारा मन और शरीर शुद्ध नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब इसी में जो सेकंड, जो अगला अंग है नियम में, वो है संतोष। अब बहुत बार ये होता है कि हमारी जो इच्छाएं हैं, क्योंकि हम तो सांसारिक लोग हैं, और कोई भी प्रयत्न, जो कोई भी प्रयोजन है, वो इच्छा से चालू होता है। तो हमारी जो मन की स्थिति है, जैसे हमने कहा कि अभी मोक्ष वाली स्थिति और मोक्ष के ज्ञान को हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमें लक्ष्य तो रखना है। बिना लक्ष्य और बिना प्रयोजन के मनुष्य जीवन पशु समान है। तो हमारी जितनी भी सोच है, जितनी भी समझ है, जितना भी हमारे मन में संस्कार या ज्ञान है, लक्ष्य जरूर बनाए, छोटा ही लक्ष्य हो। और यही एक बुद्धिमत्ता की चीज है कि जब हम बात करते हैं, जब मोक्ष जैसा अंतिम लक्ष्य शास्त्रों में दिया है, तो उसको प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे प्रयोजन भी बताए हैं। पहले आप ब्रह्मचर्य आश्रम को सिद्ध करें, जो ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रयोजन है उनको पहले हासिल करें, फिर गृहस्थ आश्रम के प्रयोजन को हासिल करें, फिर वहां पर वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच ही बताई है शास्त्रों में। क्योंकि जो वेद है, जो ईश्वर की वाणी है, ईश्वर का ज्ञान है, ईश्वर हमसे बहुत ज्यादा बुद्धिमान है। तो उसने ऐसा तो नहीं करा कि सीधा मोक्ष प्राप्त कर लो, उसने पूरा रास्ता बताया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि जब तुम किसी भी अवस्था में हो, वहां से तुम स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी अवस्था में वहां से आपकी शुरुआत होती है, वो आपको समझना आप किस अवस्था में हो। तो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है कि आप पहले तो ये छोटे छोटे प्रयोजन को प्राप्त करें। वो हो सकता है सांसारिक प्रयोजन है, लेकिन जैसे जैसे आप उन सांसारिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, आपकी सामर्थ्य बढ़ती जाएगी। क्योंकि जिस लक्ष्य की हम बात कर रहे हैं, मोक्ष का लक्ष्य, बहुत ही कठिन लक्ष्य है, मुश्किल लक्ष्य है। क्या हम बिना सामर्थ्य के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें बहुत ही ज्यादा सामर्थ्य चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त। पहले तो समझ चाहिए, हमारी वो सामर्थ्य नहीं है उस समझने को, उस लक्ष्य को। तो हमें धीरे धीरे अपने सामर्थ्य को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? छोटे छोटे लक्ष्य को प्राप्त करके ही हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाते हैं। यही प्रैक्टिकल है। हम लाइफ में कोई भी चीज
छोटी चीज अचीव करते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं पहले इतना तो कर ले, उससे जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, आपकी शक्ति बढ़ जाती है, आपका सामर्थ्य बढ़ जाता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि मैंने ये तो हासिल किया, अब मैं नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि चाहे कोई भी प्रयोजन हो, चाहे वो सांसारिक प्रयोजन हो, पहले तो हमें लक्ष्य बनाना जरूरी है। क्योंकि आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मनुष्य जिनका कोई लक्ष्य ही नहीं है, दिशा विहीन है, जो बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें क्या है कि जब हमने इच्छा या प्रयोजन बनाया, अब इससे सुख कैसे प्राप्त करें, हम इसको प्राप्त कैसे करें, क्योंकि इसमें ही बड़ी दुविधा होती है कि जब मैं उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्न करता हूं और जो भी मुझे फल मिलता है, मैं उससे सुखी नहीं होता। हर बार होते हैं आप सुखी? जो भी मैंने लक्ष्य बनाया, अब मैंने उसके लिए प्रयत्न किया, लेकिन जो फल मिला वो शायद आपके इच्छा अनुसार नहीं मिला। उससे क्या होता है? उससे होता है असंतोष, उससे क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन। उसका फल क्या होता है कि जितनी भी हमने सामर्थ्य अभी तक बनाई है, वो सामर्थ्य और कम हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन लाइफ में अगर आ जाए तो जो हमारी जितनी कैपेबिलिटी है वो और नीचे चली जाती है। ये आपने सबने एक्सपीरियंस किया है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी ऑफिस में का भी काम करते हैं, या जो भी दिन में जितने भी काम करते हैं, अगर हमने उसका प्रयत्न किया और उसका जो फल मिला, अगर वो हम उससे असंतुष्ट हैं, हमारा पूरा का पूरा दिन खराब हो गया, हो जाता है ऐसा। और उससे क्या होता है? हमने अपना ही हानि की है, अपनी ही कैपेबिलिटी को हमने कम कर लिया, अपने ही सुख को हमने कम कर लिया। और यहीं से संतोष की, जो मैं एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, यहां से संतोष की सोच चालू होती है। क्या है संतोष? तो पहले तो यह है कि प्रयोजन बनाएं, उसके लिए कैसे हम प्लानिंग करें। हमने अगर कोई भी इच्छा रखी है, कोई भी प्रयोजन बनाया, हम सीधा पुरुषार्थ तो नहीं करने लगेंगे, ये बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। हम पहले सोचे, जो भी हमने लक्ष्य बनाया, अगर आप मान के चले आज का लक्ष्य है मेरा कि आज मुझे ये काम संपन्न करना है, तो आपके पास साधन क्या है उसको करने के? आपका कितना ज्ञान विज्ञान है, आपके पास उसकी पूरी नॉलेज है, आपके पास कितना सामर्थ्य स्किल है आपके पास? पहले तो हमें उसका आकलन करना है। उसके हिसाब से जब हम प्लानिंग करेंगे, फिर हम पुरुषार्थ करेंगे। तो हमें जब वो फल मिलेगा, हमने अपनी कैपेबिलिटीज, अपने सामर्थ्य का आकलन अगर सही किया है और उसका जो फल मिला है, हम उससे खुश रहेंगे कि नहीं? लेकिन यहीं पे बात आती है, जो हम कर्म फल की यहीं पे व्यवस्था है। हम बहुत कर्म करते हैं, बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन फल हमें समझ में नहीं आता कि हमारे इच्छा अनुसार मिला या नहीं मिला, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। ये भी वैदिक विचारधारा है, गीता के विचार, गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बताया, आपके हाथ में क्या है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको नहीं पता कि आप क्या प्रयत्न कर रहे हैं। आप अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे आप कोई खाना बना रहे हैं, तो आप सीधा भगवान की पूजा नहीं करने लग जाए, खाना अपने आप बन जाए। आपको यह है कि मुझे खाना बनाने के लिए सारी चीजें चाहिए, उसको आपको, उन साधनों को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी कि किस तरह से खाने को बनाया जाता है, और आपको सीखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तब जाके एक स्वादिष्ट खाना बनेगा, जो आपका फल मिलेगा। अगर आपने उसमें कुछ भी गड़बड़ हुई है, तो हो सकता है फल भी बिगड़ जाए। तो यहीं पे ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर भी बहुत सहायक होता है कि जब हम जितना अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ कर लेते हैं, उसके बाद हम ईश्वर के पास जाते हैं कि हमारी सहायता कीजिए। तो ईश्वर किस तरह से सहायता करता है? ईश्वर हमें संयम देता है, हमें सद्बुद्धि देता है, हमें शांत करता है कि जो तुमने जितना भी प्रयत्न किया है, धैर्य रखो, तुम्हें फल मिलेगा।
जैसी ये अनुभूति हमारी बुद्धि या मन में आ जाती है, हमारा जो फल है वो अपने आप ही बहुत ऊंचा चला जाता है। और यहीं पे अगर हमें जो फल मिलता है, हम उससे सुख नहीं, कई बार सुखी नहीं होते, वहां पे असंतोष आता है, हम संतुष्ट नहीं हो पाते, वो हमें फ्रस्ट्रेशन करता है। तो संतोष में जो, अगर इसमें भी बहुत सारे लेवल हैं, तो सबसे पहला जो सांसारिक लेवल पे अगर ये है कि जो भी हम प्रयत्न करना है, जो भी हम इच्छा या पाने की प्रयोजन से हमने अपने सामर्थ्य के अनुसार जो किया है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें क्या फल मिलेगा, और वो फल मिलेगा, उससे हमें संतुष्ट रहना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे और आगे प्रयत्न नहीं करना है। पॉइंट ये है कि स्टेप बाय स्टेप अचीवमेंट होता है। तो आपने जो इच्छा की है उसके हिसाब से प्रयत्न किया, आपको ही पता है कि उतना जो फल मिल रहा है वो मेरी न्यायोचित है। मैंने जितना प्रयत्न किया है उतना मुझे फल मिला है, तो मुझे संतुष्ट रहना है। और फिर से नया लक्ष्य बनाना है, नया प्रयोजन करना है, और प्रयत्न करना है, और फिर नया, ताकि हमें कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं हो, कभी असंतुष्टि ना हो। और इस तरह से हम अपने सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। और जो संतोष का जो अंतिम जो सिद्धि है, योग दर्शन ने सिर्फ एक सूत्र बताया है, जो संतोष से जो सिद्धि मिलती है वो क्या होता है। जब हम देखते हैं जो हमारा जो सांसारिक सुख है, हमने ये चीज तो अपने जीवन में अपना ली कि जो भी मेरा सांसारिक लक्ष्य है मैं उसको पाने के लिए प्रयत्न करूं, और जो भी फल मिले मैं उससे संतुष्ट रहूं, और अगले प्रयत्न के लिए अगला लक्ष्य बनाऊं, और इस तरह से मैं आगे चलता चला रहा हूं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हमें इन सांसारिक लक्ष्यों में एक लिमिटेशन दिखनी चालू हो जाती है। ये शुद्ध सुख तो है नहीं, आपको ये दिखना चालू हो जाता है, और ये जो मेरा जो सांसारिक सुख है, मैंने लक्ष्य बनाया उसको पा भी लिया, मैं अपनी सामर्थ्य भी बढ़ाता जा रहा हूँ, लेकिन वो तो शुद्ध सुख तो मिल नहीं रहा है मुझे मोक्ष जैसा जो सुख है कि जो हमेशा सुख वाला तो मिल नहीं रहा है। तो धीरे धीरे मनुष्य का जो ज्ञान है इतना बढ़ जाता है, उसको क्या सिद्धि हो जाती है कि सारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, जिसे हम ऐष्णाएं भी बोलते हैं, 3 तरह की होती हैं, पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, वो खत्म हो जाती है, उनका क्षय हो जाता है। क्योंकि हम संतोष का तो पालन कर रहे हैं, हमने स्टार्ट भी किया, हम सांसारिक लक्ष्य बना के उसको प्राप्त करना है, और जो मिल रहा है उससे सुख होके और रखना। लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आता है, ये जो सांसारिक लक्ष्य जो भी मैं बना रहा हूँ उससे मुझे वैसा वाला सुख तो मिल नहीं रहा है, शुद्ध सुख तो मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे तो प्योर सुख चाहिए। तो मेरे में वो बुद्धि आ जाती है, मेरे अंदर ये एहसास आ जाता है कि ये इच्छाएं जो मेरी सांसारिक इच्छा है, ये मुझे कभी शुद्ध सुख नहीं दे सकती। मुझे कैसे, तो इसका ये भी यहाँ पे बहुत फाइन डिवीजन है, जो हम कई बार इच्छाएं, जो हम जितने भी वैदिक प्रवचन में सुनते हैं, इच्छाओं को खत्म कर दो, वो सिर्फ सांसारिक इच्छाओं को खत्म करने की बात करते हैं। क्योंकि इच्छा तो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, इच्छा तो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अभी हमें किसकी इच्छा करनी है? शुद्ध सुख की इच्छा। शुद्ध सुख कैसे मिलेगा? मोक्ष को प्राप्त करके, योग अभ्यास करके, योग के नियमों को पालन करके हमें शुद्ध सुख मिलेगा। तो जब ये सारी इच्छाएं, सांसारिक इच्छाएं, जब हमें संतोष नियम का पालन करते करते जब हमारी मनस्थिति ये हो जाती है, हमारा जो ज्ञान, जो हमारा संस्कार इतना परिष्कृत हो जाता है कि हमें समझ में आता है ये सांसारिक इच्छाओं की तो लिमिट है, ये तो इतना सुख दे ही नहीं सकती है, ये तो 2 घंटे का, 4 दिन का सुख देती है, उसके बाद फिर से दुख आ जाता है, 2 मिनट का सुख मिलता है, फिर से दुख आ जाता है। तो आपको समझ में आता है कि ये सांसारिक इच्छाओं को छोड़ो, मोक्ष के लक्ष्य की तरफ चलो। अब उसका रास्ता क्या है? तो वो जो अंतिम जो सिद्धि है संतोष की, वो ये सिद्धि है कि आप सांसारिक सुख के इच्छाओं को छोड़ देते हैं,
सारी आपकी ऐष्णाएं खत्म हो जाती हैं, क्षय हो जाता है उनका, और जो वो सुख की अनुभूति होती है वो है अंतिम संतोष, वो है सिद्धि संतोष। तो लेकिन इसका स्टार्टिंग तो करनी पड़ेगी, हम सीधा उस लेवल पे तो नहीं पहुंच। तो देखिए जितने भी शास्त्र में उपाय हैं बहुत प्रामाणिक और बहुत प्रायोगिक है। कोई भी शास्त्र ये नहीं कहता कि सीधा अंतिम स्थिति को प्राप्त करो, स्टार्ट तो करो, सांसारिक इच्छा से स्टार्ट करो, सांसारिक सुख को प्राप्त करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां भी संतोष रखो, जो मिलता है उससे खुश रहो, और नई इच्छाएं उत्पन्न करो और सामर्थ्य को बढ़ाओ, नए सुख को प्राप्त करो। लेकिन किसी दिन तो तुमको ये चीज समझ में आएगी कि सांसारिक सुख की लिमिटेशन है, और वो अंतिम संतोष, वो सिद्धि है संतोष, वो सिद्धि है संतोष। अब इसी में कुछ चीजें और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा। तो एक तुष्टि दोष कहा जाता है, जब संतोष का हम पालन कर रहे होते, जब हम स्टार्टिंग में, तो हमें क्या लगता है कि ये तो संतोष है, जो भी है उसी से सुखी हो जाओ, हम अपनी सामर्थ्य को नहीं बढ़ाते, ये संतोष नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा है कि हम जो भी लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं अपने सामर्थ्य को बढ़ाते जा रहे हैं, और वो जो सामर्थ्य हमारा बढ़ रहा है, वो जो हमारा सबसे अंतिम लक्ष्य है, उसके लिए हम सामर्थ्य बना रहे हैं, और उसके लिए हमें बहुत ज्यादा सामर्थ्य चाहिए। तो कई बार हमें ये होता है, ये मेरे ख्याल से सामाजिक उसमें जब हम दोस्तों से भी वार्तालाप करते, सबको लगता है संतोष तो बहुत छोटी सी चीज है, अरे मतलब जो है उसी से खुश रहो, तो फिर तो मैं क्या उन्नति करूंगा, मैं उन्नति तो कर ही नहीं सकता, मेरे पास जो है मेरे को अगर उसी में खुश रहना है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। और मनुष्य जाति, मनुष्य योनि का तो प्रयोजन ही आगे बढ़ना है। मैं अगर रुक गया तो मैं तो मनुष्य ही नहीं हूं, फिर तो मैं भोग योनि में आ गया। तो मेरा प्रयोजन तो आगे बढ़ना है, तो संतोष का वो बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो भी है मैं उसी से खुश होके आगे ना बढ़ूं, जो है उससे तो खुश रहूं, लेकिन आगे की भी इच्छा करूं और उसके लिए सामर्थ्य को बढ़ाऊं, और इच्छाओं को पैदा करूं और आगे बढ़ूं। तो अब ये जो बात है यहाँ पे, कई बार इसको जब हम ये वाली स्थिति आ जाती है कि जो मेरे पास है उसी से खुश रहूं और आगे मैं कुछ और प्राप्त ना करूं, वो उसे कहते हैं तुष्टि दोष। और हमें से बहुत लोगों में ये आ जाता है, अरे ये तो मैं इसी में बहुत खुश हूँ। अब बहुत लोगों से जब पूछेंगे, नहीं मेरे पास जो कुछ है मैं तो बहुत खुशी हूँ, सुख, उनकी कोई इच्छा ही नहीं है आगे जाने की, वो संतोष नहीं है, वो संतोष नहीं है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से शास्त्रों ने क्लियर किया है, वो संतोष नहीं है। ये तो अपने आप को खुश करने की मिथ्या कोशिश है। आप इतने छोटे से खुश नहीं हो सकते, हमारी आत्मा इतने छोटे से खुश नहीं हो सकती। हमारा प्रयोजन बहुत ऊंचा है, हमें तो शुद्ध सुख चाहिए, तो हमें तो बढ़ते जाना है, हमें आगे बढ़ते जाना है, इस तुष्टि दोष में नहीं अटकना है कि जो कुछ है जितना है, अरे मैं तो बहुत प्रसन्न हूं, मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन। ये मिथ्या है, ये मिथ्या ज्ञान है, इससे हमें टूटना है, ये संतोष नहीं है। और दूसरी बात, जब जैसे हम इस चीज को भी अगर समझना चाहें, असंतोष क्यों होता है, हम इतने बुद्धिमान तो हैं कि हम इतना समझ लेते हैं कि मैंने जितना प्रयत्न किया है, हम और जितनी मैंने कोशिश की उससे ज्यादा का फल क्यों एक्सपेक्ट करते हैं। असंतोष तो तभी होता है कि हमें पता है कि मेरी इच्छा है ये प्राप्त करने की, मैंने इतना प्रयत्न नहीं किया, लेकिन फल तो नहीं चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है भाई? आपकी इच्छा तो अच्छी थी, लेकिन आपने उतना प्रयत्न नहीं किया, तो आप अभी भी उसी फल की क्यों कामना कर रहे हैं? ये तो अन्याय है। तो वो समझ क्यों नहीं है हमें? अगर हम बुद्धिमान हैं तो, और उसके कारण हमें असंतोष होता है। तो क्यों है? क्योंकि हमें दोष है। क्या दोष है? हम है लोभ। लोभ है हमारे अंदर। हम प्रयत्न तो नहीं करना चाहते, लेकिन पाना सब कुछ चाहते हैं। प्रयत्न तो नहीं करना चाहते, पाना सब। तो उससे अच्छी क्या प्रयोग, उससे अच्छा क्या उपाय है? वो भी शास्त्रों ने बड़े अच्छे से कहा है कि अगर
आपकी जो इच्छा है, जो आप प्राप्त करना चाह रहे हो, आपने प्रयोजन किया लेकिन वैसा फल नहीं मिला, तो क्या करेंगे? तो आप फिर से एनालाइज करें, आंकलन करें कि मेरी कहां पे कमी रह गई। या तो मेरी इच्छा कम थी, या मेरा ज्ञान कम था, या मेरा सामर्थ्य कम था, या मेरे साधन कम थे। कहीं ना कहीं तो कमी होगी। और यही हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही करते हैं। हम जब रूट कॉज एनालिसिस करते हैं किसी भी चीज से, अगर हमने कोई गोल अचीव नहीं किया कंपनी का या अपने जॉब में, तो हम कैसे एनालाइज करते हैं? हम यही पता करते हैं क्यों नहीं अचीव किया मैंने ये चीज। आप उसको रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, आपको समझ में आता है यार मैंने तो एक्चुअली मुझे ये साधन चाहिए थे, तो मुझे कंपनी ने दिए ही नहीं, तो मैं कैसे अचीव कर सकता? तो मेरा गोल नहीं अचीव हुआ। तो यही प्रायोगिक है, ये हम रोज करते हैं लेकिन जीवन में नहीं अपनाते। जीवन में हमें तो क्या है कि मेरी इच्छा है, मैंने इतना प्रयत्न किया, ईश्वर ने मुझे फल नहीं दिया, और हम ईश्वर को कोसना चालू कर देते और उस परम सुख से हम वंचित हो जाते हैं। तो एक एग्जांपल है, अगर आप सोचिए आपको भूख लगी है, अब आपका प्रयोजन है मुझे एक अच्छा खाना मिल जाए मुझे, तो आप क्या करेंगे? आप खाना बनाएंगे, उसके लिए साधन इकट्ठा करेंगे, गैस, चूल्हा, जो भी रॉ मटेरियल है, आप उसके लिए खाना बनाएंगे। और उस सीख आपको आता होगा, पहले से आपने सीखा, उसका जो भी आप चीज़ बनानी चाहते हैं आप यूट्यूब में देखेंगे, जैसे भी करेंगे, उसकी पूरी नॉलेज लेंगे। अब आप उस सामान को बनाएंगे, ठीक है? अब वो जब आपने देखा कि नहीं यार ये तो मेरे लिए कम है, मुझे तो और खाना है, तो अब आपको क्या होगा? अब में लोभ आ गया, अब और ज्यादा आपको सामान चाहिए, तो आपको और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है? अब उसमें क्या हो जाता है कि अब आप ज्यादा खाना बना लिए और आपकी इच्छा भी ज्यादा खाने की है, आपने ज्यादा खा लिया, आपने लोभ कर लिया, स्वाद में आपने ज्यादा खा लिया, उससे नुकसान किसका हुआ? आप ही का हुआ। आप अगर जितने आपकी सामर्थ्य है उतना ही अगर आप बनाते और उतना ही अगर आप खाते तो आप स्वस्थ रहते। लेकिन आपने लोभ कर लिया, नहीं यार मैं तो एक और रसगुल्ला खाऊंगा, आपने एक रसगुल्ला भी ज्यादा बना लिया और खा लिया, आपके अंदर लोभ आ गया, और जो आपको परम सुख संतोष चाहिए था वो असंतोष हो गया। तो ये जो लोभ है उसके कारण ही हमारे अंदर ये असंतोष पैदा हो जाता है, क्योंकि यहीं पे हमारा गड़बड़ हो जाता है। तो ये चीजों को हमें समझना होगा कि अगर हमें, और ये जैसे मैंने कहा संतोष की जब सिद्धि हो जाती है, जब आपको ये पूरा ज्ञान हो जाता है कि यार हमारी जो सांसारिक इच्छाएं हैं उनकी लिमिटेशन है, उनको छोड़ो, और जो निष्काम इच्छाएं हैं, जो निष्काम वृत्तियां हैं उनकी ओर बढ़ो, ईश्वर प्राप्ति की ओर बढ़ो, तो आपका सुख का जो लेवल है वो वैसे ही बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पे ऋषि दयानंद ने भी संतोष के बारे में कहा है कि अगर हमने सारी इच्छाएं छोड़ दी तो बहुत बड़ा सुख है। तो हमारे मोक्ष के लक्ष्य को प्राप्त करने के पहले का बहुत, तो उन्होंने तो ये कहा, यहाँ तक कहा कि ये मोक्ष जैसा ही सुख है। अगर हमने संतोष की सिद्धि कर ली तो ये भी बहुत बड़ा सुख है, सर्वोत्तम सुख है। इतना भी कोई मनुष्य अगर प्राप्त कर ले, मोक्ष ना प्राप्त करे, बहुत बड़ा सुख है, सर्वोत्तम सुख है, क्योंकि आपने सारी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ दिया। तो इस संतोष को हम कैसे अपने जीवन में लागू करें, हर दिन कैसे इसका पालन करें? तो वही सिंपल सी चीजें हैं, अपने हर दिन का लक्ष्य जरूर रखें, कोई ना कोई प्रयोजन जरूर रखें, और उस प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए एक प्लानिंग करें, उपाय बनाएं, उसकी पूरी अपने सामर्थ्य को भी बढ़ाएं, और उसके अनुसार जो भी फल मिले उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि मन तभी खुश होता है, और जब हमारा मन खुश होता है, मन प्रसन्न होता है, उससे जो भी हमें मिले उससे प्रसन्न रहें। और इससे हमारी कई चीजें, हम एक ईश्वर में भी हमारा भरोसा होता है कि यार मैंने तो अपनी तरफ से पूरा किया, जो ईश्वर ने दिया मैं उससे खुश हूं, तो आपकी प्रसन्नता बढ़ती है।
प्रसन्नता बढ़ने से ही आपका सामर्थ्य बढ़ जाता है। ये सबसे अजीब बात है, लेकिन ये बहुत ऊंची वो है कि आप जितने प्रसन्न रहेंगे आपका सामर्थ्य उतना बढ़ता जाएगा, आपकी कैपेबिलिटीज उतनी बढ़ती जाएंगी, आपका जो मन उतना शांत होता जाएगा, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, और ज्यादा प्रयत्न करने के लिए और पुरुषार्थ करने के लिए आप रेडी हैं। और यही चीज अगर आप उस चीज को फ्रस्ट्रेशन में ले, नहीं यार ये तो मुझे कम मिला, तो आपकी पूरी निगेटिव एनर्जी चालू हो जाएगी। और ये हम अनुभव करते हैं, जैसी निगेटिव एनर्जी जो हमारी एक्चुअली अभी की भी कैपेबिलिटी है, अभी की, उससे भी हम नीचे चले जाते हैं और हमारा जो पूरा डायरेक्शन हिल जाता है और हमारा पूरा का पूरा गोल बिगड़ जाता है, वो मैं गोल भी छोड़ देता हूँ। और यही हमने देखा है कि बहुत सारे जो विद्वान लोग होते हैं, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सांसारिक लोगों में होता है, बहुत सारे विद्वानों में भी, योग के राह में चलने वालों में भी जब फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि मेरा तो ध्यान नहीं लग रहा, मुझे तो फल नहीं मिल रहा, वो छोड़ देते हैं ध्यान करना, वो प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। उनकी अवस्था इतनी नीचे चली जाती है कि वो वापस कई बार योग के उसमें आ ही नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे आपको विद्वान भी मिलेंगे कि जिन्होंने संतोष न रखने के कारण अपनी अवस्था को इतना नीचे कर लिया कि अब उनको फिर से उतना प्रयत्न करना पड़ेगा उस अवस्था में जाने के लिए। तो कैसे पालन करेंगे? सांसारिक सुख है, सांसारिक लक्ष्य है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको लक्ष्य बनाएं, उसको अचीव करें, जो मिल रहा है उससे खुश रहें, धीरे धीरे अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाते जाएं। किसी न किसी दिन आपको एहसास हो जाएगा ये सांसारिक सुख की लिमिटेशन है, लेकिन उसके लिए ये सारी सीढ़ियां चलनी जरूरी है। अगर आप ये अनुभव ही नहीं कर पाओगे तो कभी वो वाला अंतिम अनुभव तो होगा ही नहीं, अंतिम अनुभव तो होगा ही नहीं। पहले तो हम ये सोच के ही कई बार हम प्रयत्न नहीं करते और मोक्ष तो कभी पा ही नहीं सकते, तो हम शुरुआत ही नहीं करते। मैं तो सांसारिक आदमी हूं, मैं तो सांसारिक जीवन में खुश हूं, मुझे मोक्ष से कोई लेना देना नहीं। लेकिन यही तो शास्त्र कह रहा है, यही तो विद्वान कह रहे हैं, यार तुम प्रयत्न तो करो, सांसारिक सुख को भी प्राप्त करो, कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ पाप ना करो, सिर्फ पाप ना करो, है ना। सांसारिक सुख भी जो हम पा रहे हैं, कोई इसमें हानि नहीं है, कोई बुराई नहीं, कोई शास्त्र इसमें बुराई नहीं कहता है। सब कहते हैं कि जितना आपको आगे बढ़ना है बढ़ो, लेकिन पाप मत करो। पुण्य तो कर सकते हो, सकाम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुण्य वाले करो, किसी को धोखा देके मत आगे बढ़ो, किसी को हानि पहुंचा के आगे मत बढ़ो, स्वार्थी मत बनो। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको अपने आप भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ के आपको ये ज्ञान, आपको वो प्रयोजन मोक्ष का बहुत स्पष्ट दिखाई देना चालू हो जाएगा। अरे मुझे तो वहां जाना है, और यह स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी, और अपने सामर्थ्य को बढ़ाते जाएं। बिना सामर्थ्य, तो यहाँ पे एक जस्ट 2 मिनट मैं बोल के यहाँ पे अपने इसमें विराम दूंगा। हम में से बहुत सारे लोग, क्योंकि मुझमें भी हमेशा दुविधा रहती है, यार ध्यान लगाऊं, ये लगाऊं, मैं अपने सामर्थ्य को बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। अगर मैं किसी भी आश्रम या किसी भी प्रवृत्ति का हूँ, चाहे ब्राह्मण का हूँ, चाहे मैं वैश्य का हूँ, चाहे उसका, अगर आप देखेंगे, अगर मोक्ष की जो उपलब्धि या मोक्ष के रास्ते में एक जो अंतिम सीढ़ी है वो परोपकार है। हम सब जानते हैं, बिना परोपकार के आप निष्काम कर्म की तरफ नहीं जा सकते, ठीक है, अंतिम सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते। अब वो परोपकार आप कब कर सकते हैं? जब आप सामर्थ्यवान होंगे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आप क्षत्रिय हो, आपको अपना सामर्थ्य बढ़ाना है, तभी आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, तभी आप अपनी हेल्प कर सकते हो। और जितनी आप दूसरों की हेल्प करोगे, जितना आप ज्यादा परोपकार करोगे, उतना आपका सामर्थ्य, आप मोक्ष के निकट जा रहे हो। तो हम डेली लाइफ में भी अगर ये देखें, अगर मैं बिजनेसमैन भी हूं, मैं अगर ये लक्ष्य बनाऊं कि मैं अपने बिजनेस को इतना बड़ा बनाऊं कि इतने लोगों की हेल्प कर सकूं, इतने लोगों को मैं जॉब दे सकूं, इतने लोगों का मैं उत्थान कर सकूं, इतने लोगों की फैमिली को बढ़ा सकूं, इतने
ज्ञान दे सकूं, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। उसके लिए आपको बहुत बड़ी कैपेबिलिटी चाहिए, आपको रुकना नहीं है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त करना। आप उस लक्ष्य को डेली में देखिए, मैं कितना बड़ा परोपकार कर सकता हूँ। और बड़ा बड़ा उपकार, जैसे हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं, सर्कल वो फिलॉसफी बहुत सारे कॉर्पोरेट में चलती है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस तभी हो सकता है जितना हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाएं। सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जो भी आप कर रहे हैं मेरे ख्याल से सही कर रहे हैं, उस रास्ते में आगे बढ़ते रहिए। सिर्फ आप कर्म ना करें, अपने आगे चलते जाएं, संतोष प्राप्त करें, जितना मिल रहा है उससे खुश हो, लेकिन आगे बढ़ने की और प्राप्त करने की इच्छा को जगाते जाएं, उसको कम ना करें। तो मेरे ख्याल से मैंने आप लोगों के मन में इतने विचार तो जरूर डाले हैं कि आप रुके ना, लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा वो करें, आपको संतोष मिलेगा, संतोष के हिसाब से आप